तो 12 बजे जब हो रही थी तो तब जब आग बुझाई जा रही थी तो पाइप में तो नज़र गई होगी लोगों की, तब मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया कि ये ऐसी ऐसी बात है। मुझे 5 बजे ही क्यों बताया गया, जब पूरी आग लग गई, सारा मामला ठंडा हो गया, आग भी ठंडी हो गई, जब मुझे बताया जा रहा है कि हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह भूख बहुत ज़ोर की लगी और मैं लेट हो गई हूँ, तो मैं बना रही हूँ जल्दबाजी में कढ़ी, और कढ़ी बना रही हूँ मैं बैगन की। तो यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया, करी पत्ता डाल रही हूँ, 2 ये मिल गई थी पत्ती की कली, तो मैं लेकर आ गई हूँ और इसमें अच्छा यानी स्वादिष्ट कढ़ी बनाने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने मट्ठा और दही मिक्स करके रखा हुआ है। यहाँ पर ये बैगन कट करके रखे हुए थे, तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ मसाले कुछ, थोड़ा सा बेसन लिया है मैंने। अब इसको फेंट लूँगी तो और रोटियां सेंक लूँगी। कढ़ी और रोटी अच्छी लगेगी, और बैगन की कढ़ी सच में बहुत अच्छी लगती है, मैं बना लेती हूँ कभी कभी। तो यहाँ पर ये बैगन पकने का अपन वेट करते हैं, उसके बाद ही हम जो ये बैटर बना रहे हैं, ये मट्ठे और बेसन का, ये तो इसमें ये थोड़ा सा मट्ठा ना खट्टा था, तो मैंने इसमें ना पानी और मिला दिया है जिसमें कि खट्टापन कम हो जाए। तो आप लोग देख सकते हो, देखो मैं आगे आप लोगों को बता दूँ, अभी तो खाना बन रहा है और मैं जो आप लोगों को आगे बात की हूँ पाइप को लेकर के, परेशान तो हुई थी। और आप लोगों को पता है कि छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को मैं थोड़ा सा बड़ा अपने आप में वो टेंशन लेती रहती हूँ। मैं सॉल्व तो कर लेती हूँ, पर मेरे को ना 1-2 दिन वही वही चीज़ थोड़ा सा घूमता रहता है दिमाग में। तो ये मैंने आप लोगों से बस जो मैंने अपने दिमाग में इमेजिन किया था कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। देखो, हमने देखा तो है नहीं है किसने क्या जलाया क्या नहीं है, जिसने किया है उसका भगवान भला करे, यही बोलेंगे और कुछ नहीं बोल सकते हैं हम। क्योंकि जिस शायद उसको ऐसा करने में खुशी मिल रही है, हम परेशान हो लिए हैं। किसकी किसकी नज़रों से, यानी सामने जो जीवित है उनकी नज़रों से बच जाओगे, पर जो भगवान देख रहा है उनकी नज़रों से नहीं बच सकते हैं अपन। वो तो पूरा देख रहा है ना सब कुछ, तो हम भगवान पर ही छोड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैंने राशन मंगाया हुआ था, जो नहीं था तो दादा आए थे राशन लेकर के। तो ये जो जैसे अपन हमारे पास कोई पहले शुक्ला जी लेकर आ जाते थे, अब क्या है मुझे ना, जैसे वहाँ पर हम फ़ोन पर बोल देते हैं कि भैया हमें ये चीज़ चाहिए, आप बिल बना के दे देना। तो ये कोई भी जैसे दादा वगैरह हैं, उनको 20-30 रुपए दे देते हैं हम लाने का। तो यहाँ पर मैंने इनको 30 रुपए दिया था, तो ये ठेले में रख के लेकर आए थे, तो मैं इनको दे देती हूँ। कभी जैसे अपन ने 40 दे दिया, कभी 30 दे दिया, ऐसे तो दे देते हैं। तो वो लोग यानी इतनी मेहनत करते हैं इतनी धूप में, और धूप भी नहीं है पर मेहनत करते इतनी दूर से लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला चलो यहीं पर, क्योंकि बहुत भारी था ये, तो मैं वहाँ तक नहीं ले गई। मैंने बोली थोड़ा थोड़ा सामान अपन किचन में ले जाएंगे। श्रेया बोलती मम्मी हमसे बन जाएगा। हमने बोला नहीं, हम इधर पर देख ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। तो ये हमने एक एक चीज़ मंगाई थी। यहाँ पर उन्होंने 2-2 पैकेट दे दिए, पर कोई नहीं। अब ये है कि ऐसा कि पैकेट का पैकेट रखा रहता है तो ख़राब नहीं होता है, इसलिए मेरी आदत है। पहले क्या करती थी, मुझे ऐसे टोका जाता था कि क्या पन्नियों में रखा रहता है पूरा सामान, पर ये ना पैकेट में अगर सामान रखा रहता है ना तो अपना सेफ़ रहता है, और ज़्यादा यानी इसकी उम्र बढ़ जाती है। और हमने इनको अगर निकाल निकाल के डब्बों में भर के रख दिया तो ये फिर ख़राब होने लगता है, इसमें एयर चल जाती है। जैसे मेरी आदत है, मैं एक साथ ही सामान मंगा लेती हूँ। जैसे नमक हो गया, अब इतना सारा नमक तो हम 1 महीने में ख़त्म नहीं कर पाएंगे, तो मैं जैसे 5 पैकेट नमक हो गया, और यानी ज़्यादा सामान इसलिए मंगाती हूँ कि कोई भी चीज़ ऐसे कम ना पड़ पाए। हम 2 लोग हैं, काफ़ी अच्छे से चल जाता है। तो ये हर महीने ये छोटी छोटी चीज़ें तो आती ही आती हैं, क्योंकि जो ज़्यादा जैसे आटा है, अपन आटा ज़्यादा नहीं मंगा सकते हैं क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, तो जैसे ही ख़त्म होता है फिर हम मंगा लेते हैं। तो कुछ कुछ जो ज़रूरी चीज़ें थी 2-4 वही मंगाई है मैंने। मैं ये बर्तन इंतज़ार कर रहे हैं ढेर सारे, तो मैं इनको धो लेती हूँ। इस जार को भी साफ़ करना है मेरे को, इसको धूप में सुखाऊंगी, उसके बाद ही मैं मुर्गा। हाँ हाँ, मैं तो धो रही हूँ ना, तुझे बुलाऊंगी ना।
हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मुझे अभी मैंने एक कमेंट पढ़ा आशु शर्मा का। उन्होंने लिखा हुआ है कि सुहाना, आप व्यूज़ ना आने का कारण कि आपका जो वाइट फिल्टर है, तो मैंने ओरिजिनल कर दिया है। इससे ये देखो, ये दाग वगैरह दिख रहा है। ओरिजिनल कोई भी फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है। अब इससे क्या कि और फ़िल्टर ना कहीं नीले काले पीले हो रहे हैं, तो वो ब्लॉग के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है। इस कारण से मैंने ओरिजिनल कर दिया है। तो अब ऐसे ही रहेगा। श्रेया यहाँ पर बैठी हुई है। श्रेया को स्कूल जाना है अभी। तो मैं अभी नहा कर आई हूँ, पूजा पाठ हो गई है और मुझे जाना है खाना बनाने के लिए। और एक चीज़ और बता दूँ, मेरा ना दिमाग अभी जब से वो पाइप जला हुआ है, अब आप लोग बोलोगे पाइप को लेकर के बैठी है ये। और आप लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे आए हैं, जो कि मुझे और हिम्मत देता है इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। अभी देखो, पाइप जो जलाया गया है, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेरे दिमाग में घूम रही है। तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं ये सारी चीज़ें। तो चलो करते हैं, मोबाइल को ट्राइपॉड में लगाते हैं। आप लोगों को भी पता होना चाहिए ना कि क्या कैसा माजरा है। देखो, ये सिर्फ शक है ना, शक का आधार है। मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, बट जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये कैमरा सेट हो गया है ट्राइपॉड में। तो मेरा ना सर में दर्द भी हो गया है ये सब बातें सोच सोच करके। लाइट सही है? श्रेया, एक लाइट ऑन करना जरा, देखो सही है कि नहीं है, क्योंकि वाइट आ रहा है, क्लियर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, चलो मैं बताती हूँ। होली के एक दिन पहले जो होलिका दहन होता है, उसके एक दिन पहले सुबह 9 बजे आग लगाई गई। सारा कुछ बता रही हूँ क्योंकि जितना मेरे दिमाग ने इमेजिन किया है वो सारा कुछ मैं बताती हूँ। होली के एक दिन पहले सुबह 9 बजे आग लगाई गई। वहाँ पर सूखे सूखे पत्ते डले हुए थे। मेरी जो पाइप थी वहाँ पर, उस पाइप के नीचे ही थोड़ा सा, यानी मेन टारगेट यही था कि पाइप को ही जलाना है, जिसमें कि मैं न्यू पाइप, परेशान हूँ, हैरान हूँ, न्यू पाइप डलवाऊँ, खर्च हो, ये सब। तो मैं टारगेट वही था। तो जो क्या बोलते, मेरा पाइप था वहाँ पर सूखा पेड़ भी था, सब कुछ। तो वहाँ पर थोड़ा सा माचिस ले जा करके और आग लगाई गई पाइप के नीचे जो पत्ते थे। धीरे धीरे पाइप भी से लग रहा था। जलाने वाले को, यानी आग लगाने वाले को, ये अनुमान नहीं लगा कि ये आग पकड़ सकती है पूरे जंगल में। अब क्या है, पत्ते एकदम से जब जलते हैं तो वो धीरे धीरे करके जलते हैं, है ना। ऐसे जैसे अपन कागज में आग लगा रहे हैं तो उसका अलग रहता है, आग पकड़ लेती है। पत्तों में आग बहुत कम पकड़ती है। अगर इकट्ठे पत्ते किए गए हैं तो आग पकड़ती, पर वो तो पत्ते ऊपर से गिरे हुए थे, तो वो तो बिखरे हुए थे। तो वो धीरे धीरे करके 9 बजे सुबह आग लगाई गई है। 12 बजे तक लोगों को पता चला है कि आग लग चुकी है। जब धुआं हुआ, स्मेल हुई होगी, तो वहाँ पर जो पहाड़ी में रहते आइट साइड लोगों को पता चला। ठीक है। तो जब ये जो आग का है, पहाड़ी वालों को पता चलना चाहिए, ना कि हम लोगों को इस साइड पता चलना चाहिए। बट यहाँ पता चला, ठीक है, 12 बजे। 12 बजे पता चला। मेरे पास कॉल आया कब? 5 बजे शाम को। कई बार आप लोगों ने देखा, मैं पीछे पाइप जोड़ने जाती हूँ, कुछ कुछ भी प्रॉब्लम होती है। क्या है, हमारा जो पाइप था ना, वो 17 जगह से कटपट लगे थे, तो उसमें कहीं रबर रबर बांध बांध के उसमें हम अपना काम चला लेते थे। तो हमको बताया गया 5 बजे शाम को, तो कि देख लो, ऐसा तो नहीं आपका पाइप जल गया हो। तो हमने बोला चलो ठीक है, देखते हैं। तो जिन्होंने बताया उनको साथ में लेके गए, हम अकेले नहीं गए। हमने बोले चलो देखते हैं। गए तो हमारा जिस जगह पाइप लगा हुआ था वहाँ पर पाइप नहीं था, दूसरी जगह पड़ा गया था, क्योंकि जानबूझ के और उसको तोड़ खींच खांच के उसको दूसरी जगह डाल दिया गया। अगर पाइप जलता, प्लास्टिक है, प्लास्टिक में पैर हाथ नहीं आते हैं, उसमें कोई कंपन नहीं होता है कि अगर वो जल रहा है तो उचक उचक के फेंकेगा। ऐसा तो होता नहीं। आप लोग भी सेंस लगा लो इस चीज़ का। तो तोड़ मड़ोड़ के, यानी जान मूझ के उस पाइप वो जल गया होगा, क्योंकि 5 बजे बहुत टाइम भी हो जाता है। तो वो तोड़ मड़ोड़ के खींच खांच के और दूसरी जगह फेंका गया है, क्योंकि मेन कारण यही था कि यह पाइप को ही ख़राब करना है।
और जब लोगों ने, यानी कि वहाँ के ऊपर के लोगों ने आग बुझाना चाही 12 बजे, क्योंकि 5 बजे मुझे इस सब चीज़ों का पता चला, 12 बजे आग बुझाने का भी प्रक्रिया हो रही थी लोगों के द्वारा। तो 12 बजे जब हो रही थी तो तब जब आग बुझाई जा रही थी तो पाइप में तो नज़र गई होगी लोगों की, तब मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया कि ये ऐसी ऐसी बात है? मुझे 5 बजे ही क्यों बताया गया? जब पूरी आग लग गई, सारा मामला ठंडा हो गया, आग भी ठंडी हो गई, जब मुझे बताया जा रहा है कि ये चीज़ हो गई है, अब तुम हो परेशान, क्योंकि यही तो कारण था परेशान करने का। तो ये है माजरा, जो कि मैं बता ही नहीं थी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, जो मुझे लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और जिसने भी किया हो, बच्चा हो, छोटा हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी हो, तो मुझे नहीं पता क्या उनको खुशी मिली है यानी इतना नुकसान करके या मुझे परेशान करके क्या उन्हें खुशी मिली है, मुझे नहीं पता। पर ये है कि अपन जो हम लोग हैं, है ना, इंसान की नज़रों से अपन बच सकते हैं, अपन चोरी छुपे कोई भी काम कर सकते हैं, बट भगवान देख रहा है, और कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, है ना। और कोई इंसान पहले से दुखी है और उसे और दुख इस तरीके से परेशान करना तो नहीं करना चाहिए। और जो भी मेरी बात से, इस बात से सहमत है, तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे नहीं लगता है कि किसी को ऐसे परेशान करना चाहिए, बाकी सब भगवान जानता है, भगवान पर छोड़ा हुआ है, जाने दो, कोई बात नहीं। हमारी समस्या हमने हल कर ली है। राधे राधे सभी को।